चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और एक अगला कैंपेन के ऊपर काम करेंगे। ऑल कैंपेन्स के ऊपर जाइए और इस बार टॉपिक वाला कैंपेन चूज करिए। सर कौन सा चूज करना है? टॉपिक टॉपिक ठीक है। अभी देखो पिछले वाले कैंपेन में जब हमने कीवर्ड्स के बेस टारगेटिंग करी थी तो उसमें क्या इश्यू था ना, आप कितने कीवर्ड्स चूज करोगे। जैसे अतुल जी ने भी पूछा, अनमोल ने भी पूछा कि सर कितने कीवर्ड्स चूज करना है, तो आप अनलिमिटेड कीवर्ड चूज कर सकते हो नहीं। तो इसका कोई इजियर मेथड होना चाहिए। जैसे अगर मैं चाहूँ, वही हम एग्जाम्पल फिर से लेके चलते हैं कि मैंने एक बुक लिखी है हाउ टू मेक 6 पैक एप्स इन 30 डेज। ठीक है, अब मैं कहाँ तक चूज करूंगा यार कि हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हों उन सबके ऊपर एक साथ दिख जाए। नहीं, मैं अलग से कीवर्ड चूज करते नहीं बैठूंगा। तो ये जो ऑप्शन होता है इसको हम बोलते हैं टॉपिक टारगेटिंग। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको टॉपिक्स का, उसके ऊपर क्लिक करिए। नीचे से पहला ऑप्शन है टॉपिक्स, नीचे से पहला ऑप्शन टॉपिक्स। हाँ जी बिल्कुल। आप सर कहाँ पे आ रहा है सर? हाँ सर आ गया। टॉपिक्स, हाँ, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड टॉपिक का। बीच में देखिए एकदम प्लस आइकॉन बना हुआ है, वो प्लस आइकॉन ही कोई भी नई चीज ऐड करने का ऑप्शन देता है। ऐड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको एक ही ऐड ग्रुप का ऑप्शन देगा। अभी वहां ऊपर देखिए, ऊपर पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करिए। हाँ जी अतुल जी सिलेक्ट करिए, बस 10 मिनट में हम सर वो खत्म करने वाले हैं क्लास। सर सिलेक्ट वो एंड टॉपिक कहाँ से आ रहा है सर? हाँ बस इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक वो है, देख लेफ्ट में देख, अपने एडमिन ग्रुप में दिखा हुआ है टॉपिक। चलो शेयर करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो अंदर। ऐड टॉपिक करो। ये वाला सर। सिलेक्ट एंड ऐड ग्रुप। ऐड टॉपिक करो, फिर से जाओ ऐड टॉपिक करो। देखो इसको समझने के लिए ना, ये बहुत ही आसान काम है। इसको समझने के लिए मैंने आपको पहले दिन बताया था कि गूगल एड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे ऊपर होते हैं कैंपेन, कैंपेन के अंदर होता है ऐड ग्रुप, और ऐड ग्रुप्स के अंदर होते हैं एड्स। तो अभी क्या हो रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऐड ग्रुप सिलेक्ट करना है। पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करो और आपको वो ऐड ग्रुप चूज करना है, बस इतनी सी बात है। हाँ बात सिलेक्ट कर लो। अब ये बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब देखो अलग अलग कैटेगरीज में ना हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब हम कंटेंट राइटिंग के लिए आपको एक ऐसी कैटेगरी चूज करनी है जो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले देखो आर्ट, एंटरटेनमेंट, ऑडियो, व्हीकल, ब्यूटी, फिटनेस, बुक्स एंड लिटरेचर, इसके अंदर हो सकता है क्या, नहीं होगा। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल के अंदर होना चाहिए। और भी देखते हैं हम नीचे कौन कौन से हमारे पास ब्रॉडर कैटेगरी है। स्क्रॉल डाउन करो। अभी सारे लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे, जूम स्क्रीन के ऊपर फोकस करिए, अभी कोई काम नहीं करना है। गेम्स, हेल्थ, हॉबीज, लेजर्स, इंटरनेट एंड टेलीकॉम, और नीचे करो जॉब्स एंड एजुकेशन, लॉ, ओरिएंटेशन, ऑनलाइन कम्युनिटीज, पीपल सेफ्टी, पैट एनिमल्स, रियल एस्टेट, रेफरेंस, साइंस, शॉपिंग, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, वर्ल्ड लोकेलिटीज। मतलब उसने जितने भी टॉपिक हो सकते थे उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इनमें से कौन सा टॉपिक हमारी सर्विस के लिए सबसे रिलेवेंट होगा, किसके अंदर होना चाहिए? ऑनलाइन कम्युनिटी। हाँ देखते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी को देखो। हाँ उसको ड्रॉप डाउन नहीं, वो उसको सिलेक्ट मत करो, वहां से चेक बॉक्स अनचेक करो पहले। हाँ अब देखो ये आ गया। सर ये ब्लॉगिंग एंड रिसोर्स उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है ड्रॉप डाउन। हाँ
माइक्रो ब्लॉगिंग। ठीक है, एक तो चलो हम ब्लॉगिंग रिसोर्स एंड सर्विस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर डेटिंग एंड पर्सनल, फाइल शेयरिंग, होस्टिंग, फोरम एंड चैटिंग प्रोवाइडर, ऑनलाइन गुडीज, ऑनलाइन जर्नल एंड पर्सनल साइट्स, है ना। ठीक है, फोटो एंड वीडियो शेयरिंग नहीं है। ठीक है, चलो ये 2 टॉपिक हमको मिल गए। और देखते हैं और कहाँ कौन से हो सकते हैं, ऊपर चलते हैं। इंटरनेट के अंदर देखते हैं, इंटरनेट एंड टेलीकॉम के अंदर क्या है। हाँ, इंटरनेट एंड टेलीकॉम, हाँ उसके अंदर देखते हैं कोई टॉपिक है क्या काम का। कम्युनिकेशन, ईमेल एंड मैसेजिंग, सर्च इंजन। ठीक है, देखो सर्च इंजन के अंदर, सर्च इंजन के अंदर जाके देखो। अभी देखो ऊपर सेलेक्ट कर लोगे पीपल सर्च, नहीं ये देखो वेब एप्स एंड ऑनलाइन टूल्स, वेब पोर्टल्स, ये 2 काम के हमको मिले टॉपिक। और नीचे जाओ, हाँ इनको सेलेक्ट कर लो, वेब एप्स एंड ऑनलाइन टूल्स, वेब पोर्टल्स, वेब सर्विस। सर्विस के अंदर जाके देखो, एफिलिएट प्रोग्राम, क्लाउड स्टोरेज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बस 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 हो गया। अब एक बार और हम ऊपर चलते हैं, बिजनेस और इंडस्ट्रियल वाले उसमें जाके देखते हैं, क्योंकि बिजनेस वाले भी ढूंढते हैं ना सारी सर्विस के बारे में, कौन लिखवाता है कंटेंट। देखो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के अंदर चलते हैं। चलो ब्रांड मैनेजमेंट हमारे सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, पब्लिक रिलेशन हो गया, पब्लिक रिलेशन में भी कंटेंट राइटिंग का बहुत यूज होता है। सेल्स में, चलो मार्केटिंग के अंदर देखो, मार्केटिंग में क्या है, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, बिल्कुल इन सब में कंटेंट राइटिंग की जरूरत पड़ती है। तो मार्केटिंग का टॉपिक हम सिलेक्ट कर लेते हैं, टॉप लेवल वाला। ठीक है, तो दोनों आपस में ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको ये सारे टॉपिक्स मिल गए जिनके ऊपर हम अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब कीवर्ड टारगेटिंग से किस तरीके से अलग है, कीवर्ड में ना हमको एक एक कीवर्ड जाके सर्च करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने टॉपिक सिलेक्ट किया तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स गूगल के नेटवर्क में होंगी उनमें से किसी पे भी आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे सकता है। नीचे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दो। चलो, अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं इनमें से कोई टॉपिक मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मुझे लगता है बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये लगता है कि इनमें से रेलेवेंट टॉपिक नहीं है, तो उसको अपन एक्सक्लूड कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं। बिल्कुल, रिमूव भी कर सकते हैं। हाँ रिमूव भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। पॉज कर दो, चलो ठीक है। चलिए, तो आज समराइज करते हैं कि आज हम लोगों ने किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है। चलो टॉप लेवल कैंपेन के ऊपर चलते हैं। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा आ नहीं रहा है क्या नहीं आ रहा आपका? टॉपिक्स। करिए, शेयर करिए अपनी स्क्रीन। आप बीच में आप नहीं बोले। नहीं, जो आपने सेव किया वो मैंने भी सेव किया स्क्रीन हटा के। तो आपने वो बोला था ना पहले यही करना है, फिर इसके बाद में मैंने किया उसको सेव, तो वो मेरा अब मैं देख रहा हूँ तो करिए ना, करिए करिए करिए, अपन देखते हैं। शेयर करिए अपनी स्क्रीन। कुछ आकर तुम्हारा हो गया सेव? यस सर। ओके, ये देखिए दिखाई नहीं रहा। हाँ तो आपने सेव नहीं किया फिर पहले करिए, जल्दी से ऐड टॉपिक्स करिए। अब जल्दी से अब हम चलते हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्री में जाके, एक दो टॉपिक हम सेलेक्ट कर लेते हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल में जाके। नहीं पूरा मत करिए, उसके अंदर चल के हम देखेंगे। और हाँ
देखिए अगर आप बाहर वाला सिलेक्ट कर लेंगे ना तो बाहर वाला सिलेक्ट करने से अंदर वाले सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। कर लिया सर मैंने। चलिए अब नीचे जाके सेव कर लेते हैं। यही से सेव किया था मैंने। नहीं कई बार हो जाता है ऐसा बात नहीं। अच्छा ठीक है, ओके हो गया। चलिए आपको समराइज करके बता देता हूँ कि हमने क्या डिस्कशन किया। ठीक है, तो डिस्प्ले नेटवर्क पे बेसिकली हम अपने बैनर एड्स दिखाने वाले हैं अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर। उनको दिखाने के हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, जिसमें से कल हमने एक ऑप्शन डिस्कशन किया था डेमोग्राफिक टारगेटिंग। एज, जेंडर और इनकम ग्रुप के बेसिस पे हम लोगों को दिखा सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट। फिर आज हमने एक नया कैंपेन बनाया जिसमें हमने जो पहले डेमोग्राफिक टारगेटिंग थी वो तो रहेगी, उसके साथ में उसको और छोटा कर दिया हमने टारगेटिंग का। हमने कहा कि हम जो कीवर्ड चूज करेंगे उससे रिलेटेड वेबसाइट्स के ऊपर ही हमारे ऐड दिखाना। ठीक, और फिर हमने एक और तरीके की एडवर्टाइजमेंट देखी, टॉपिक टारगेटिंग की एडवर्टाइजमेंट, कि भाई हम कहाँ तक कीवर्ड सिलेक्ट करते रहेंगे, हम एक अपनी पसंद का जो हमारे लिए रिलेवेंट टॉपिक है उसको चूज कर लेते हैं और बाय डिफॉल्ट गूगल उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उनमें से किसी पे भी आपका ऐड दिखा सकता है। ठीक, कल हम डिस्कशन करेंगे प्लेसमेंट टारगेटिंग के बारे में, जहां पे हम मैनुअली ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस वेबसाइट के ऊपर अपना ऐड दिखाना है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर ही अपना ऐड दिखाएं तो वो कैसे करेंगे, और फिर ऑडियंस टारगेटिंग हम देखेंगे। तो चलिए दैट्स इट फॉर द डे। अब आप लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने जो डेमोग्राफिक टारगेटिंग का कैंपेन बनाया है, कीवर्ड टारगेटिंग और टॉपिक टारगेटिंग का, उसकी वापस से किसी दूसरे बिजनेस के लिए प्रैक्टिस करिए। जैसे मान के चलिए अभी हमने आज किस चीज के बारे में डिस्कशन किया, कंटेंट राइटिंग सर्विस के बारे में डिस्कशन किया। तो हमारा जो एसी टीवी रिपेयर वाला चल रहा है उन लोगों के लिए डिस्प्ले कैंपेन बनाइए ये वाले। ठीक है, ठीक सर, चलिए ओके ठीक सर। दैट्स इट फॉर द ओके, थैंक यू सर। ओके फाइन।